हेलो। हेलो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर दीपक बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। सर, जो लिस्ट आई है स्टूडेंट्स की री एग्ज़ाम कंडक्ट की। हाँ। हाँ। सर उसमें बहुत से स्टूडेंट्स की कॉल आ रही है। उन स्टूडेंट्स के भी नाम आए हुए हैं जिन्होंने कोई मेल भी नहीं डाली एक थी। भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इससे बच गया हो। जिस बच्चे ने अपना एग्जाम सबमिट किया है वो इसमें नहीं आएंगे। सर जिसने एग्जाम सबमिट नहीं किया सारे इसमें इंक्लूड हैं। ऑफलाइन बच्चों का भी आया हुआ है सर। कुछ ऑफलाइन बच्चों ने भी मेरे पास वो। ऑफलाइन का एक भी नहीं है। सर है नहीं। आप सब ऑनलाइन पे। उन्होंने मेरे पास अपना एडमिट कार्ड और वो सेंड किया कि देखो हमारा ऑफलाइन एग्जाम था और हम पास हैं और इस लिस्ट में हमारा नाम आया हुआ है। सर मैं उनका सोल्यूशन पूछ रहा हूँ, कैसे होगा उनका? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। अगर तो ऐसा कोई नहीं, मंडे को भिजवा दे, एग्जाम करवा लेंगे। ठीक है सर। बस ऑफलाइन का तो कोई है नहीं, ऑनलाइन का सिर्फ ऑनलाइन का है। और ऑनलाइन में जिसने कुछ मेल भी नहीं डाली सर, उनका भी आया हुआ है। सुनिए, आप इसमें देखिए, ऑनलाइन में मेल जोड़ने इसमें 3 कैटेगरी हमने कवर की थी। नंबर 1, जिस बच्चे का एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ सर, ड्यू टू टेक्निकल रीजन से कोई भी हो, जिसने सबमिट कर दिया इसका मतलब उसका एग्जाम कंप्लीट हो गया जी। ठीक है। या कोई बच्चा कोई अब्सेंट था। ठीक, अब्सेंट मीन्स मान लो उसके बाद टेस्ट पे नहीं पहुंची या उसका लॉगिन हो पाया। ठीक है, वो अब्सेंट हो गया, प्राइवेट पेपर नहीं दे पाया। नंबर 3 ये यूएमसी वाले हैं, इन सबको जो है ना बीओडी करके काम किया है। सर एक 3 कैटेगरी है। ठीक है। इस कैटेगरी में सारे बच्चे कवर हो गए। सर एक बात और, जिस स्टूडेंट्स ने एक सब्जेक्ट में उसकी प्रॉब्लम आई थी, टेक्निकल इश्यू, उसने एक का मेल डाला था, उसके 5 के 5 सब्जेक्टों के रिकंडक्ट के एग्जाम आए हुए हैं। उसमें सुनो आप, इसमें क्या है, क्योंकि एडमिट कार्ड में तो जो एग्जाम है ना वो सेशन में एक बार होता है। पेपर सारे आएंगे लेकिन स्टूडेंट में देना वही है जिसमें उसको प्रॉब्लम थी। वो लिस्ट में हमने पेपर दे रखे हैं, सारे वेबसाइट पर भी है, एग्जाम सेंटर पे भेज रखी है। ओके सर। सर एक बात और जो क्लियर। बच्चा पास ऑलरेडी उसने भी नहीं देना, जो बच्चा ऑलरेडी पास है ना। हाँ, ये बात और क्लियर कर दो कि जिस स्टूडेंट्स को पास हो रखा है उसका लिस्ट में नाम आया हुआ है उसको नहीं ना, उसमें हाँ उसमें तो नाम इसलिए आ गए, जैसे मान लो एग्जाम दे दिया बच्चे ने और सबमिट किया नहीं। ठीक है, इसका मतलब वो इनकम्प्लीट वाले में आ गया ना। ठीक है सर। और फिर उसके क्वेश्चन जो हमें ठीक हो गए थे जी सर। उसने मान लो जैसे 40 में से किसी ने 20 किए, किसी ने 25 किए, 30 किए, पास हो जाएगा। ठीक है सर। तो ऑलरेडी जो स्टूडेंट पास है उसको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। हमने नोटिफिकेशन जो डाल रखे है ना उसमें बिल्कुल हर चीज क्लियर दे रखी है। जिस स्टूडेंट का एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ था ड्यू टू एनी टेक्निकल रीजन, पहली तो क्लोज ये है। दूसरा ये था कोई बच्चा अब्सेंट था है, उसको मतलब ये चांस से दिया गया है। जी सर। और अगर मान लो दूसरा कोई बच्चा उसके बाद भी अगर कोई अपीयर हो जाएगा ना। जी सर। जैसे मान लो आज कोई स्टूडेंट पास है और वो अपीयर हो जाएगा लिस्ट में नाम उसका, तो पहले वाला उसका कैंसिल माना जाएगा। अब इसमें फेल हो गया तो फेल ही काउंट होगा। अच्छा, अगर उसने दोबारा से एग्जाम दे दिया उसमें फेल हो गया तो फेल माना जाएगा। बिल्कुल। वो नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर डिफाइन कर रखा है, बच्चे ध्यान से पढ़ते तो हैं। सर एक और, जिन स्टूडेंट्स ने मेल डाली थी और उनका अगर नाम नहीं आया है, बहुत से स्टूडेंट्स आज यूनिवर्सिटी गए भी हैं, जो मेरे पास कॉल आ रही थी, मैंने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी भेजा था, वो बोले सर ऑफ है यूनिवर्सिटी। तो जिन स्टूडेंट्स नहीं, टेक्निकल इशू खुली हुई है, ब्रांच खुली हुई है, यूनिवर्सिटी बेसिस छुट्टी है लेकिन ब्रांच हमारी सारी खुली हुई है। सर जिनका टेक्निकल इशू आया था और उनका अगर लिस्ट में नाम ना आया हो तो उनका कैसे सोल्यूशन होगा? उन्होंने मेल भी डाली हुई है। टेक्निकल इशू जितना सुनो, मेल बेसिक डाल रखी, जिस बच्चे ने अपना एग्जाम सबमिट कर दिया इसका मतलब उसका एग्जाम कंप्लीट हो गया। सर कोई कैटेगरी बचती नहीं ना। बिल्कुल समझ गया आपकी बात। सर आपके सामने मैं लेके भी आया था उस दिन, उस लड़की का एक मामला लेके आया था, उसका जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा था और उससे गलती से सबमिट हो गया। उसने सबमिट कर दिया ना, सबमिट कर दिया ना अपना एग्जाम। सर सबमिट हो गया क्योंकि उसको उस चीज का पता नहीं था कैसे होना है। तो अभी वो लड़की टॉपर है सर, वो लड़की टॉपर है, बट उससे गलती से सबमिट हुआ है। तो सर उसके तो दोबारा से एग्जाम, उसने प्रॉब्लम भी अपनी मेंशन करके डाल दी, तो उसका अगर दोबारा से एग्जाम नहीं होगा। ऐसे सुनो, अब ये बच्चा जैसे आ गया, मान लो ऐसे तो और भी बच्चे हो सकते हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई होंगे, किसको माने हम किसका एग्जाम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? सर मेल पे जिसने डाला है कि टेक्निकल इशू, जो भी उन्होंने प्रूफ बना के सेंड किया है। नहीं, टेक्निकल हमने कैटेगरी 3 है, 3 कैटेगरी हमें सारी कवर करनी, इसके बाद कोई कैटेगरी बचती नहीं जी। जो बच्चा एब्सेंट रह गया, मान लो उसके पास टेस्ट भी नहीं गई या लॉगिन नहीं हो पाया, जो गया उसका नेट काम नहीं किया, इसका मतलब बच्चे का पेपर नहीं हुआ, बच्चे ने पेपर पर प्रेजेंट नहीं हुआ।
वो एब्सेंट वाली कैटेगरी में आ गया जी। नंबर 2, जिसका एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ जी। मान लो जैसे शुरू में शुरू कर दिया, उसके बाद उसका सर्वर डाउन हो गया जी। या उसका जूम नहीं हुआ, जी। 2 रीजन रहे हैं। जी। जी। ठीक है, नंबर 2 कैटेगरी ये है। नंबर 3 कैटेगरी जो है ना अपनी यूएमसी वाली थी, इसके अलावा कोई कैटेगरी बचती नहीं ना सर। एक कैटेगरी, ये कैटेगरी रह गई सर, बस एक कैटेगरी रह गई। आपने सभी का सोल्यूशन हो गया, बस एक कैटेगरी रह गई जिनसे गलती से सबमिट हुआ है और उनका एग्जाम कंप्लीट जीरो मार्क्स आए हुए हैं। उस लड़की के 0 मार्क्स आए हुए हैं। देखो उसका देखिए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हो सकता है किसी ने 10 क्वेश्चन के बाद सबमिट किया, किसी ने 2 के बाद सबमिट किया, किसी ने 25 के बाद किया, किसी ने 40 के बाद सबमिट किया जी। कल 40 वाले कहेगा जी मैंने तो जो होना पूरे करने थे। कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? ठीक है सर। ठीक है ना, तो इसमें कोई ऐसी कैटेगरी नहीं बची। हमारी सब बच्चों को चांस दिया, सभी कवर कर दिए। सर एक और बात क्लियर, इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्जाम के लिए आप लोगों की मीटिंग हुई थी, उसमें प्रेस नोट भी आया था, न्यूज़पेपर में भी आया था। तो सर न्यूज़पेपर में भी आया था उस मीटिंग के रिगार्डिंग, और हमने तो अभी जो ना कोई प्रेस नोट नहीं दिया सर। न्यूज़ में भी आया हुआ है, सभी न्यूज़पेपर में आया हुआ है, और आपके फेसबुक ऑफिशियल जो पेज है उस पे भी उस मीटिंग की आपकी फोटोज भी आई हुई हैं और आपकी डिटेल्स भी आई हुई हैं, जो मीटिंग में डिसीजन लिया था। उसके बावजूद एक दो जो स्टाफ के वहाँ पे मेंबर थे, दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने की भी ऑडियोज आई हैं, मेरे पास भी आई हैं, स्टूडेंट्स के पास भी, कि हम उस मीटिंग में अवेलेबल थे और डिसीजन लिया एग्जाम करवाने को लेकर। तो सर इसके बारे में कुछ क्लियरिफिकेशन, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए अभी जब तक प्रोसीडिंग अप्रूव तो तब तक उसके बारे में भी बाकी प्रपोजल जरूर है, लेकिन अभी फाइनल नहीं है सर। फाइनल सर प्रपोजल ही क्यों है सर? बस सर मैं ये पूछ रहा हूँ, प्रपोजल आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि प्रमोट आ गया जब यूनिवर्सिटी के द्वारा ये क्लियरिफाई हो गया कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए। स्टूडेंट्स की नेक्स्ट क्लास की स्टडी प्रमोट किए हैं, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया सर, बस ओनली रिजल्ट गाइडलाइन प्रमोट किए। स्टूडेंट्स वेट रिजल्ट का कर रहे थे, और केयू ने भी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है और यूनिवर्सिटीज ने भी प्रमोट किया है स्टूडेंट्स को। तो सर केयू की वेबसाइट पर चेक करो, केयू में जो है ना वो अपनी डेट शीट डाल रखी है लॉ की, चेक करो आप। इंटरमीडिएट की नहीं डाली गाइडलाइन आ गई एग्जाम इंटरमीडिएट की है, देखो उसको सर। कल तक मैंने चेक किया, कल तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं। चेक करो ना, बीसीआई का लेटर है, पीसीआई का लेटर है, सभी एग्जाम कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। तो सर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी इंटरमीडिएट के एग्जाम? है ना, दोनों के लेटर आए हुए हैं। आज इनका बीसीआई पीसीआई का कल हो सकता है यूजीसी का आ जाए। जी सर। ठीक है ना, ये है। तो इसलिए अगर मान लो बाकी तो अभी फाइनल तो एक बार जो है ना प्रोसीडिंग आ जाएंगे, जब यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। सर इसमें तो फिर स्टूडेंट्स दे नहीं पाएंगे ना एग्जाम, क्योंकि उनके ऑनलाइन जो इनकी क्लासेस लगी थी वो अपना स्टडी कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे। ऑनलाइन क्लासेस ही अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं लग पाई थी स्टूडेंट्स की। नहीं लगी क्यों नहीं? 6 की कैसे होगी फिर? 6 के एग्जाम कैसे होगी अगर एग्जाम अगली की क्लास में? सर जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे, स्टार्टिंग तो जो जैसे लॉकडाउन में स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन डाउनलोड करने में, ये सिस्टम चलने में बहुत टाइम लगा। आपको भी पता है, जमीनी स्तर पे अगर हम देखें तो 1 से 2 महीना निकल गया सभी स्टूडेंट्स उससे कनेक्ट होने में। चलो स्टूडेंट्स ने कुछ स्टडी की है, कुछ सिलेबस स्टूडेंट्स का कंप्लीट भी हुआ है, इस चीज को मना ही नहीं करेंगे कि स्टडी नहीं हुई है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी हुई है और एग्जाम भी होने जरूरी थे, इस चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट एग्जाम उसी टाइम पीरियड पे होने थे। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट में प्रमोट हो गए, स्टूडेंट्स ने पिछला बंद कर दिया स्टडी के लिए, और अभी सर बता रहे हैं कि 1 दिसंबर आप लोग एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो। तो सर 1 दिसंबर आप फर्स्ट वीक में अगर एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो तो सर 10 दिन के 15 दिन के अंदर तो बच्चे अपने सारे सब्जेक्ट रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे, और वो नेक्स्ट सेमेस्टर की स्टडी कर रहे हैं। अभी वो नेक्स्ट की स्टडी करेंगे या प्रीवियस की स्टडी करेंगे सर, इसमें तो फिर रिजल्ट भी उनका बिल्कुल जो उन्होंने जो स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा स्टूडेंट्स का। इतनी लिबर्टी देने के बाद भी पता है आपको रिजल्ट कितने आ रहे हैं? 80%, 75%, 85%, इतने ही रिजल्ट डिक्लेयर हुए ना। जी बहुत अच्छे रिजल्ट है। जब कोई भी 3 क्वेश्चन करवा रहे हैं स्टूडेंट को 9 में से, आपने इससे ज्यादा लिबर्टी और क्या मिलेगी? सर फाइनल ईयर का तो पता लग गया था कि फाइनल ईयर के तो होंगे, यूजीसी की साफ लाइन गाइडलाइंस थी कि नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो ही नहीं सकता।
नहीं, उस टाइम यूजीसी की आप गाइडलाइंस करो, सुप्रीम कोर्ट की पढ़ो, उसमें यूजीसी ने कभी ये नहीं कह रखा 29 की में बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करो। प्रमोशन की बात की, अगर रिजल्ट डिक्लेयर की कर दें, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती तो हमें क्या दिक्कत थी? जी सर, क्लियर गाइडलाइंस नहीं है ना। आज जैसे बीसीआई का लेटर है, पीसीआई का, कल ना यूजीसी आ गया तो फिर क्या करेगी यूनिवर्सिटी? बताओ, एनएसएस स्टूडेंट्स की डिग्री पर क्वेश्चन मार्क लगेगा ना। जी जी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, देखो जब एग्जाम अगर करवाने हैं तो फिर जल्दी क्यों ना हो, क्योंकि अगला सेमेस्टर भी डिस्टर्ब होगा और सेमेस्टर फरवरी में फिर और के होने हैं। सर अगर एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो इसमें ऑफलाइन मोड रहेगा या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड रहेंगे? ऑफलाइन रहेगा, ऑफलाइन सारा। सर अभी न्यूज़ में भी आई है, स्कूल्स तो 30 तक बंद कर दिए हैं, 30 तारीख तक। चलो ये तो भाई देखो ऐसा है, ये कोरोना एजुकेशन का डिसीजन है, मेरा तो है नहीं। ठीक है, इसमें सर आप एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो यूनिवर्सिटी के सर। नहीं है, लेकिन एक है भाई, लेकिन एक डिसीजन तो कमेटी का होता है ना, एक कंट्रोलर एग्जामिनेशन का डिसीजन नहीं होता। तो सर हम आप लोगों से ही उम्मीद आप लोगों से ही उम्मीद करते हैं सर, स्टूडेंट्स हम लोगों से उम्मीद करते हैं सर, हमें आप लोगों से उम्मीद। एक बताओ ना, जब स्टूडेंट्स के तब तो मैक्सिमम अपनी यूनिवर्सिटी ने मैक्सिमम उनके इंटरेस्ट में सारे डिसीजन दिए। इससे लिबर्टी बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी दी है? जी, इससे ज्यादा लिबर्टी, इतने फास्ट रिजल्ट है किसी ने दिए? आप तब ये बताओ। जी सर, रिजल्ट तो देखो ना, एग्जाम हुए थे, अब टाइम पर रिजल्ट आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कल रिजल्ट आया है। जी जी जी, हाँ रिजल्ट में तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी ने बहुत जल्दी रिजल्ट दिया है, ये अच्छी बात है सर। बट स्टूडेंट्स की सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ के बिल्कुल सर मोस्टली 90% स्टूडेंट्स इस चीज़ के अगेंस्ट में कि अभी एग्जाम नहीं, अगर एग्जाम कंडक्ट करवाने सर ईयरली भी लास्ट में भी कंडक्ट हो सकते हैं, इसमें अभी वो सुनो, वो अपने हाथ में नहीं है, ये यूजीसी गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं, यूनिवर्सिटी के लेवल पर नहीं होता। मैं आपको एक चीज बार बार कहता हूँ, ये कुछ चीजें अपने लेवल पर नहीं होती। ओके सर, वो यूजीसी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की होती है। जब सेमेस्टर सिस्टम है तो उस टाइम ये कैसे कर देंगे? तो सर ये क्लियरिफाई क्वेश्चन मार्क लगे सर, जो मीटिंग का क्लियरिफाई जैसे न्यूज में आया था, तो अभी यूनिवर्सिटी में जैसे होगा वेबसाइट पर डाल देंगे। नियर अबाउट सर कब तक ये पब्लिकली हो सकता है? ठीक है ना, टेंटेटिव जो है 10 के आसपास शुरू करने का विचार है। 10 के आसपास, अभी फाइनल नहीं है। हाँ, टेंटेटिव जो है, और कुरुक्षेत्र की वेबसाइट पर करो, उनकी डेट सी डाल रखी है सेकंड फोर्थ सेमेस्टर की। ओके सर, क्योंकि करवाने पड़ेंगे। जब बीसीआई हमारी जो है रेगुलेटरी बॉडी पीसीआई, जैसे लॉ के केस की, फार्मेसी की जो है पीसीआई है, अगर उनकी गाइडलाइंस नहीं माने, उनकी डिग्री जो है वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है सर, ठीक है ना। 6 सेमेस्टर में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में दिया, यूजीसी का यही था, फिफ्थ एग्जाम की जो है डिग्री नहीं होगी। अर्थात इन 6 सेमेस्टर पर था, कल न जो है सेकंड पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो बच्चों को बोलो तैयारी करें अपना, फिर लिबर्टी इतनी है, बच्चों को कोई परेशानी नहीं है। 9 में से देखो कोई भी 3 क्वेश्चन 2 यूनिट भी हो जाएंगे तब भी बच्चा जो बहुत अच्छे मार्क्स दे रहा है। ऐसी बात नहीं है, पहले से बहुत अच्छे रिजल्ट है। 5% देख रहे हैं, 80%, 85, 75, ऐसी 5% पहले कभी नहीं आई। बिल्कुल सर, रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं, उस चीज के लिए मना नहीं करे, बट ये स्टूडेंट्स को बेनिफिट है, स्टूडेंट्स को बेनिफिट है, उनको को अपना जो तैयारी वैसे ऐसी कोई दिक्कत